हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है ब्रह्म राक्षस। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम दुर्जन सिंह था। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते थे। उनके घर के पास कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची, क्योंकि उनका पहले वाला घर बहुत छोटा था और उनको वहाँ रहने में बहुत तकलीफ़ें होती थी। इसलिए उन्होंने उस खेत में घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवाना शुरू कर दिया। घर बनने में कुछ तकलीफ़ें हुई पर घर बन के तैयार हो गया और दुर्जन सिंह अपने परिवार के साथ वहाँ रहने लगे। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला, पर कुछ दिनों के बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते तो कभी नहीं करते। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा क्यों नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहने लगे हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है। बच्चों को भी डांटते रहते हो, कभी मारते रहते हो। कुछ तकलीफ़ है तो तुम मुझसे कहो। पर दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह मुस्कुराकर कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर बनवा लिया, अब क्यों पूजा करने के लिए कह रही हो। मैं ही तो भगवान हूँ, इससे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बात करते, कभी उनकी आंखें लाल होती तो कभी सही हो जाती। उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको पूजा रूम में बिठाया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वह एकटक अपनी बीवी को देखे जा रहे थे। उनकी बीवी ने काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन जी बौखला गए और गुस्से में हवा में उड़ने लगे और उनकी आंखें एकदम लाल लाल हो गई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ और तुम क्या समझ रही हो, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगा। ये तुम्हारी गलत फैमिली है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूँगा। और उसके घर के सारे सामान इधर से उधर फेंकने लगा। तभी उसी वक्त दुर्जन का छोटा बेटा वहाँ आ गया। दुर्जन जी ने उसे ज़ोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। दुर्जन जी की बीवी को अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ तो करना था। वो बहुत प्यार से बोली कि प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर दुर्जन जी जैसे कि कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने बच्चे को ज़ोर से नीचे फेंका, पर दुर्जन जी की बीवी ने बच्चे को अपनी गोद में पकड़ लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आते हो। आप हमसे क्या चाहते हो, आप आखिर हो कौन। तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके बस तुम पेड़ लगाओ।
फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ। तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा विचार बहुत ही अच्छा है। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को कटवा दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हारे पति को छोड़ के जा रहा हूँ। तभी दुर्जन जी अचानक ठीक हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी नई नई स्टोरी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ अगले किसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।